हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुयशा कौशिक और हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, उसका पार्ट 1 आप लोगों ने देख ही लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे उसका पार्ट 2। तो हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था, तो आप लोग को याद है डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला, अगर हमें कोई भी दो पॉइंट्स गिवन है, सपोज़ ए जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 एंड y1 एंड बी जिसके कोऑर्डिनेट है x2 एंड y2, तो उनके बीच में हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं? क्या फॉर्मूला होता है हमारा? ए बी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ओके, तो अब हम अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ अवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए जिसके कोऑर्डिनेट है -1 एंड बी जिसके कोऑर्डिनेट है 2, -3। तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत अच्छे से आता है, सो वी कैन ईजिली फाइंड। ए बी क्या होगा? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड अंडर रूट। ओके, सो हमारा x1 यहाँ पे क्या है? 2 माइनस y1 हमारा यहाँ पे क्या है? -1, सो -1 एंड पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा क्या है? -3 माइनस एंड y1 हमारा क्या है? -1 पूरे का होल स्क्वायर एंड अंडर रूट। ओके, सो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। 2 माइनस -1, 2 प्लस 1 दैट इज़ 3 एंड 3 होल स्क्वायर प्लस -3 प्लस -1 दैट इज़ -2 होल स्क्वायर अंडर रूट। -3 का होल स्क्वायर 9, नो -3 का नहीं, 3 का होल स्क्वायर 9 एंड -2 का होल स्क्वायर 4, 9 प्लस 4 13 अंडर रूट 13 इज़ आवर आंसर। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूले में कुछ भी नहीं है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उसका अंडर रूट कर देना है एंड वी विल गेट द आंसर। नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, our next question is find the distance between the points and the coordinates of the points are given. So it's very simple. Let's start again. So here x1 and y1 is this and x2 and y2 is this. अगर हम फॉर्मूला में इसे पुट करेंगे तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड अंडर रूट। ओके, x2 की हमारी वैल्यू क्या है? 2 माइनस x1 की वैल्यू क्या है हमारी? 6 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है हमारी? 1 माइनस y1 की वैल्यू क्या है? 0 होल स्क्वायर अंडर रूट। ओके, सो आप कैलकुलेट करिए। 2 माइनस 6 -4 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 1 होल स्क्वायर अंडर रूट। दिस इज़ -4 होल स्क्वायर 16 प्लस 1 अंडर रूट 17 इज़ अवर आंसर। ओके, तो आपने देखा कि किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में हम इजीली डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं अगर हमें डिस्टेंस फॉर्मूले का पता हो। नाउ प्रोसीडिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is find the point on the y-axis from which the points A 0,0 and B -2,3 are equidistant. अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझो इसे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई पॉइंट है x एक्सिस पे। अब आपको पता होना चाहिए कि x एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? x, 0। ये बात आपको पहले से ही पता होनी चाहिए। अगर आपको पहले से ये बात नहीं पता होगी तो आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो x एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे x, 0। उसने बोला है ये पॉइंट, इसे लेट कर लेते हैं हम, से दिस इज़ अ पॉइंट x विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम a एंड b। मतलब कि x पॉइंट का a से डिस्टेंस इक्वल है x पॉइंट का b से। हम x से भी निकाल सकते हैं, हम xb भी निकाल सकते हैं। तो
तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो एक्स ए कैसे निकालेंगे हम? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट, दैट इज़ अवर x ए। ये हमारा क्या होगा? x ए होगा, ठीक है। तो हमारे x2 की वैल्यू क्या है? 0, और हमारे x1 की वैल्यू क्या है? x होल स्क्वायर प्लस हमारे y2 की वैल्यू क्या है? 0, और हमारे y1 की भी वैल्यू क्या है? 0। इसका हम कर देंगे अंडर रूट, दैट इज़ अवर एक्स ए। सो 0 में से अगर हम x माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? माइनस एक्स, और अगर माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा, दैट इज़ अवर एक्स ए, मीन्स x इज़ अवर एक्स ए। हमने x से डिस्टेंस निकाल लिया, अब हम क्या निकालेंगे? एक्स बी। एक्स बी निकालने के लिए पहले हम b के कोऑर्डिनेट्स पता कर लेते हैं। हमें x के कोऑर्डिनेट तो पता है, x, 0, b के क्या है? -2, 3। ओके, सो x है हमारा x, 0 एंड b है हमारा 2, -3। तो हमें एक्स बी निकालना है। एक्स बी हम कैसे फाइंड करेंगे? 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -3 -0 का होल स्क्वायर अंडर रूट 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर अंडर रूट, दैट विल बी 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 9, राइट। ये हमारा क्या आ जाएगा? एक्स बी। हमने एक्स ए भी फाइंड कर लिया, हमने एक्स बी भी फाइंड कर लिया। क्वेश्चन में हमें गिवन था दैट एक्स इज़ इक्विडिस्टेंट, मतलब एक्स ए इक्वल्स टू एक्स बी। तो एक्स बी की वैल्यू हमारे पास है। हम एक्स ए की फिर से चेक कर लेते हैं, हमारी क्या आई थी? एक्स ए की वैल्यू आई थी हमारी, क्या आई थी? देखो, एक्स ए की वैल्यू हम आई थी हमारी एक्स, ठीक है। ओके, अब हम जाएंगे नीचे, पुट करेंगे एक्स ए इक्वल्स टू एक्स बी। एक्स ए इक्वल्स टू एक्स बी। हमारी एक्स के की वैल्यू क्या आई थी? एक्स, और हमारी एक्स बी की क्या आई है? 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 9 अंडर रूट। देखो, एक जगह अंडर रूट नहीं है, एक जगह अंडर रूट है, तो ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9। खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9। एक्स स्क्वायर से हमारा एक्स स्क्वायर कट गया। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को, जो हमारी क्या आई है 0 इक्वल्स टू 4 माइनस 2x प्लस 9, इसे हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। 2x को हम दूसरी साइड ले आते हैं, 2x इक्वल्स टू 13, x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 13/2, ठीक है। तो वो कौन सा पॉइंट एक्स एक्सिस पे जो कि इक्वी डिस्टेंस है ए बी से हमारे पास आ चुका है? द पॉइंट इज़ x, 0 एंड x की वैल्यू हमारे पास आ गया है, दैट इज़ 13/2, 0। दिस इज़ द पॉइंट विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम a एंड b, ठीक है। आ गया समझ? फिर से रिवाइज़ करा दूँ? फिर से कर लेते हैं हम रिवाइज़। इस क्वेश्चन में हमने किया क्या है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद सोल्व करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है वो। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस फ्रॉम विच द पॉइंट्स ए एंड बी आर इक्विडिस्टेंस। उसने पॉइंट एक्स एक्सिस पे बोला था, तो हमने लेट कर लिया एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या होता है? x, 0, जो कि ये बेसिक नॉलेज है, हमें पता होना चाहिए था। उसके बाद हम फाइंड करेंगे एक्स ए एंड एक्स बी। एक्स ए का मैंने जब फॉर्मूला लगाया तो हमारे एक्स ए की वैल्यू आई x। अब हम निकालेंगे एक्स बी। एक्स बी का हमारा फॉर्मूला आया था 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 अंडर रूट। अब क्वेश्चन में हमें इक्वी डिस्टेंस दिया था, तो हमने इनको इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने से हमारे पास एक इक्वेशन आई, इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाली और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस from which the points x 3, -4 and y -1 are equidistant। ठीक है, आप दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस देख रहे हो। पिछले क्वेश्चन में x एक्सिस दिया हुआ था, बट इस क्वेश्चन में y एक्सिस दिया हुआ है। पॉइंट्स चाहे सेम हो चाहे अलग हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज़ सेम। जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था वैसे ही हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, बट द ओनली डिफरेंस इज़ कि उस क्वेश्चन में हमें x एक्सिस दिया हुआ था, बट इस क्वेश्चन में हमें y एक्सिस दिया हुआ है। जैसे x एक्सिस पे जो पॉइंट होता है उसका फॉर्मूला होता है x, 0। वैसे ही अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस पर होगा तो उसका फॉर्मूला होगा 0, y। मतलब कि जो आप पॉइंट लोगे y, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0, y। फिर हम क्वेश्चन में बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले किया था। हम निकालेंगे y a, उसकी कोई वैल्यू आएगी हमारे पास। फिर हम निकालेंगे y b, उसकी कोई वैल्यू आएगी हमारे पास। और फिर हम क्या करेंगे, y a इक्वल्स टू y b। इससे हमारी इस इक्वेशन को सोल्व करने से हमारी y की एक वैल्यू आएगी, लेट्स से a, y की वैल्यू आ गई हमारी a, तो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, a। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है क्योंकि पिछले वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ। तो आप लोग को अगर वो समझ आया तो इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना, और अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग का नहीं आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे करना है, तो आप वीडियो को पीछे करके पिछले वाला क्वेश्चन फिर से देखना और फिर इसे अटैम्प्ट करना। ठीक है, सो आई एम गिविंग इट टू यू। ओके, नाउ प्रोसीडिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is this: find the value of x for which the points 4, 3 and b x, 5 lie on the circle with the center O 2, 3। ओके, इस क्वेश्चन का क्या मतलब है? देखो, इस क्वेश्चन में हमें ये बोला हुआ है कि कोई एक सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर हमें दिया हुआ है O, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3, और कोई भी दो पॉइंट हैं यहाँ पर A, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 3, और यहाँ पर है B, जिसके कोऑर्डिनेट हैं x, 5। इसने हमें बोला है x की ऐसी वैल्यू निकालो जिससे A और B सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल पे लाई करें। ठीक है, तो आपको कुछ समझ आ रहा है कि इसमें हम डिस्टेंस फार्मूला कैसे लगाएंगे? होगा ये क्वेश्चन डिस्टेंस फार्मूला से ही, पर कैसे? देखो, अगर ये पॉइंट B सर्कमफेरेंस पे है तो अगर मैं इसे सेंटर से मिला दूँगी तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस। और अगर ये कोई पॉइंट A सर्कमफेरेंस पे ही है तो अगर मैं इसे सेंटर से मिला दूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, रेडियस। इसका मतलब कि जो OA है वो भी रेडियस है, और जो OB है वो भी रेडियस है। एंड रेडियस फॉर द सेम सर्कल इज़ इक्वल। किसी भी सर्कल का जो रेडियस होगा वो तो इक्वल ही होगा ना। दैट मीन्स इनडायरेक्टली हमें यही बोला हुआ है कि OA इक्वल्स टू OB। सेम क्वेश्चन, बिल्कुल वही क्वेश्चन, बस लैंग्वेज चेंज कर दिया। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। कैसे सोल्व करेंगे? देखो, सबसे पहले हम OA की वैल्यू निकालेंगे। A के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 3, O के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3। तो पहले हम निकालेंगे OA। O के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3 एंड A के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 3। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगाते हैं। 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 अंडर रूट OA की वैल्यू आ गई हमारी 2। ठीक है, OA की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2। अब हम निकालेंगे OB की वैल्यू।
ओ बी के लिए हमें ओ के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3 और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हमारे x,5। ठीक है, तो हम ओ बी की वैल्यू निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। ये क्या हो जाएगा, x-2 का होल स्क्वायर प्लस 5-3 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये आ गई हमारी ओ बी की वैल्यू। अब देखो, मैंने आप लोग को बताया था कि ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। क्यों है ओ ए इक्वल्स टू ओ बी? क्योंकि फिगर में हमने देखा था कि ये दोनों क्या हैं हमारे रेडियस, ये दोनों क्या हैं रेडियस। तो मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। मैंने क्वेश्चन में ओ ए की भी वैल्यू निकाल ली है और ओ बी की भी वैल्यू निकाल ली है। तो अब हम क्वेश्चन में पुट कर देंगे ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। ओ ए की वैल्यू क्या थी हमारी 2 और ओ बी की वैल्यू क्या थी हमारी, देखो फिर से चेक करो क्या थी हमारी ओ बी की वैल्यू। ये थी हमारी ओ बी की वैल्यू x-2 का होल स्क्वायर प्लस 5-3 क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था ना कि एक जगह अंडर रूट नहीं है, एक जगह अंडर रूट है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4, और अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा x-2 होल स्क्वायर प्लस 4 से 4 कट गया हमारा, तो क्या आ गया x-2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अगर x-2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब x-2 इक्वल्स टू 0। x-2 इक्वल्स टू 0 है तो x इक्वल्स टू 2। हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 2। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, देखो क्वेश्चन था हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स a 4,3 एंड b x,5 लाई ऑन द सर्कल विद द सेंटर o 2,3। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई है, क्या निकाली थी हमने x की वैल्यू 2, राइट। तो यहाँ पे पुट कर दो, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इज 2, है ना। वैल्यू ऑफ x क्या आ जाएगी 2। आ गया ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में? क्या मैं सोच सकती हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया है? तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चेक वेदर x जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1/2,0 is the midpoint of the line xy whose coordinates are x -2,3 and y 1, -3 respectively। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो इसने बोला है कि कोई एक लाइन है xy। ठीक है, हम ड्रॉ कर लेते हैं। कोई एक लाइन है xy जिसके कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं, x के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं, y के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं। इसने पूछा है, ओके क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग हो गया, x 2 बार आ गया। एक काम करो, ये वाला जो x है इसे x डैश ले लो, ठीक है। तो हमें चेक करना है कि जो हमारा x है, जो हमारा x है वो इस पूरी लाइन का मिड पॉइंट है या नहीं। मिड पॉइंट से मतलब क्या होता है, जो एक लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू दिस। सेम वही क्वेश्चन बन गया, देखो फिर से वही क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन वही आते हैं बस घुमा घुमा के आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, x डैश x इक्वल्स टू x5। सेम वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हम करते हैं। देखो x डैश x निकालते हैं हम सबसे पहले, तो हम इससे पहले कोऑर्डिनेट पता कर लेते हैं। हमारे x के कोऑर्डिनेट क्या है -1,0 और हमारे x डैश के हैं -2,3। मैं इसे छोटा कर लेती हूँ। ये देखो हम सबसे पहले निकालेंगे x डैश x। तो हमारे x के कोऑर्डिनेट, अब मैं फॉर्मूला पुट कर देती हूँ सीधा, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो
-2 माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 होल स्क्वायर अंडर रूट। ये हमारा क्या आ जाएगा, x डैश। ओके, इसको अब सोल्व करते हैं। तो देखो -2 + 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर अंडर रूट। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एलसीएम लेके क्या आएगा, -3, 2 होल स्क्वायर प्लस 9 अंडर रूट। ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई, x डैश x की। हमें किसकी निकालनी है अब, x y की। तो अब हम x y की निकालते हैं। ठीक है, तो हमें x के कोऑर्डिनेट्स को तो पता है, अब हम y के कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। y के कोऑर्डिनेट्स है हमारे 1, -3। ठीक है, तो हम डिस्टेंस निकालते हैं x y का। x y का है -1 -1/2 होल स्क्वायर प्लस 3, 0 होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 प्लस, देखो क्या आएगा, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, इससे अगर हम फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर अंडर रूट, दैट इज़ अवर एक्स वाई। तो क्या आप देख सकते हैं कि हमारी एक्स वाई और x डैश x की वैल्यू बिल्कुल सेम है। एक्स वाई की वैल्यू देखो हमारी क्या आई है, 9/4 प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट। और अब हम x डैश x की देखते हैं, हमने पूरा सोल्व नहीं किया था, तो हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर है हमारा, इसको अगर हम फर्दर सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पर क्या आएगा, 9/4 प्लस 9 अंडर रूट। यही हमारी x डैश x की वैल्यू है c, यही हमारी एक्स वाई की वैल्यू है। दैट मीन्स इट इज़ प्रूव्ड दैट x डैश इक्वल्स टू एक्स वाई इक्विडिस्टेंट है, x इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम x डैश एंड y, therefore x इज़ द मिड पॉइंट। x है मिड पॉइंट, चेक करना था ना मैं, एंड वी चेक्ड। ठीक है, आया समझ। देखो कंसेप्ट वही है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होके आ जाती है। पर अगर हमें कंसेप्ट पता है और हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गया तो हम इजीली उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट a whose coordinates are x and y is at distance of 3 units from the origin। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि x और y के बीच में रिलेशन निकालो। ऐसा रिलेशन कि एक पॉइंट है a जिसके कोऑर्डिनेट हैं x और y, उसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, 3 यूनिट्स। अब इसमें डिस्टेंस निकालने को नहीं बोला, इसमें क्वेश्चन में डिस्टेंस ऑलरेडी क्या है, गिवन है। तो ओरिजिन, आप लोग को पता है ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, आई एम श्योर आप लोग को पता होगा, और आप लोग को पता भी होना चाहिए अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0। तो ये क्वेश्चन देखो इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि हम जो पहले क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें हमें डिस्टेंस निकालना था, पर इसमें हमें डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है। इसमें हमें डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, 3 यूनिट्स। इसमें हमें पॉइंट दिए हुए हैं दो, एक ओरिजिन और एक ए जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई। तो हमें एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकालना। अगर हमें डिस्टेंस फॉर्मूला अच्छे से आता है तो हम ये आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, देखो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ए बी ए ओ, राइट। ए इज़ एक्स एंड वाई, ओ इज़
0,0 और इनके बीच में डिस्टेंस क्या दिया हुआ है 3 यूनिट्स। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम इसमें लगाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर अंडर रूट इक्वल्स टू 3, है ना। x माइनस 0 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट इक्वल्स टू 3। अब देखो एक जगह रूट है एक जगह रूट नहीं है, तो मैंने आपको क्या बताया था, इस केस में हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर हम दोनों साइड्स का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर तो देखो, अब मैं आप लोग को दिखाई देती हूँ, यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर करूँगी, ओके, अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर करूँगी तो इस स्क्वायर से तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9। दिस इज़ द रिलेशन। ये वो रिलेशन है जो क्वेश्चन में हमें फाइंड करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, आ गया समझ। दोबारा से देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट्स ए एक्स कोमा वाई इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। हमें ए दिया हुआ था जिसके कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए थे, हमें एक्स कोमा वाई, और हमें ओरिजिन दिया था जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें ऑटोमेटिकली पता होने चाहिए, क्या होते हैं 0,0, और इन दोनों के बीच में हमें डिस्टेंस क्या दिया हुआ था 3 यूनिट्स। तो हमने क्या किया, डिस्टेंस फार्मूला लगाया। डिस्टेंस फार्मूला जब हमने लगाया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। फर्दर जब हमने इसे सोल्व किया तो हमारे पास आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9। ये वो रिलेशन है जो हमें फाइंड करना था। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि कर हम सेम रहे हैं बट क्वेश्चन की लैंग्वेज सिर्फ डिफरेंट है। इसका मतलब हमारी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर हम क्वेश्चन को गलत इंटरप्रेट कर देंगे तो चाहे हमें डिस्टेंस फार्मूला आता भी हो, हम वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला आना ज़रूरी नहीं है, उसे अप्लाई करना आना ज़रूरी है। ठीक है, पेपर में अगर आप सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला लिख के आ जाओगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपको डिस्टेंस फार्मूला का अप्लाई करना आना चाहिए कि किस क्वेश्चन में हम कैसे डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। अगर आपको ये आता है तो आपके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी, दिस इज़ डी। इन सब के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं और हमें इनका क्या फाइंड करना है, एरिया। तो देखो ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, इसमें हमें डिस्टेंस नहीं निकालना। कहीं भी क्वेश्चन में देखो, कहीं भी क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस निकालने के लिए दिया हुआ है नहीं, कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं और उसने हमें क्या बोला है, एरिया निकालो। क्वेश्चन देख के दिमाग घूम जाएगा, भाई हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, डिस्टेंस तो हमें निकालना ही नहीं है, एरिया कैसे निकालें हम। तो बेटा देखो, जो डिस्टेंस है वो यूज़ होगा इस क्वेश्चन में। कैसे, हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं, है ना, कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं और उसने बोला है कि एरिया निकालो। एरिया निकालो तो तभी दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि एरिया होता है साइड इनटू साइड, राइट। फिर फिगर को देखो, साइड क्या है, चारों इक्वल होती हैं। मतलब अगर हमें किसी एक साइड का मेज़र पता लग जाए, 4 से x, अगर इसकी एक साइड x है तो हम कर देंगे x इंटू एक्स, दैट इज़ एक्स स्क्वायर। मतलब कि क्वेश्चन में हमें अल्टीमेटली निकालना क्या है, डिस्टेंस। दिस डिस्टेंस, अगर हमने इस डिस्टेंस को निकाल दिया तो वो चारों डिस्टेंस तो इक्वल ही होंगे। हमें फिर ये अलग से, ये अलग से, ये अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे क्या होंगे, इसको भी अलग से निकालेंगे, इसको भी, इसको भी, इसको भी। भाई वो स्क्वायर दिया हुआ है ऑलरेडी, इट इज़ अ स्क्वायर। अगर ये एक स्क्वायर है तो इसकी सारी साइड इक्वल है, तो हमें सिर्फ एक डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, किसी भी एडजेसेंट दो कोऑर्डिनेट्स को पकड़ लो। एडजेसेंट का मतलब मेरा क्या है, देखो मैं आपको समझाती हूँ। देखो, बेवकूफ़ी नहीं करनी है क्वेश्चन में, आता आता वरना गलत हो जाएगा। क्या करना है हमें क्वेश्चन में, देखो हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है,
उसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं, उसने बोला है एरिया निकालो, तो पागल नहीं है हम जो इसके सारा साइड निकालेंगे। एक साइड निकालेंगे और वो चारों की क्या होगी, इक्वल होगी। अब एक साइड भी कैसे निकालनी है, पागल नहीं बनना हमको, हमें एडजेसेंट पॉइंट्स को देखना है, ठीक है। या तो ए बी को लो, या बी सी को लो, या सी डी को लो, या डी ए को लो। अगर तुम क्वेश्चन में ए सी को निकाल दोगे और उसी को कर दोगे 4 से, ये आपका आया डी, डी इंटू डी, तो गलत हो जाएगा वो। ये साइड नहीं है, ये डायगनल है, और एरिया ऑफ स्क्वायर डायगनल इंटू डायगनल नहीं होता है, साइड इंटू साइड होता है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि हमें एडजेसेंट पॉइंट्स पे वर्क करना है, या तो ये, या तो ये, या तो ये, या फिर ये, ठीक है। तो किसी को भी आप चूज़ कर लो, किसे चूज़ करोगे, लेट्स से हम सी डी को चूज़ कर लेते हैं क्योंकि ए भी तो बहुत बेसिक है, ठीक है। तो मूविंग ऑन द फिगर, फिगर क्या है हमारी, बी सी, नहीं मैं सी डी की बात करी थी ना, हाँ। तो सी क्या है हमारा 1,1 और डी क्या है हमारा 1,0, तो 1,1 1,0, ठीक है, 1,1 1,0। अब हम इस पे काम करेंगे, हमें निकालना है सी डी। ये है 1,1 और ये है 1,0, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम लगा देंगे तो क्या आएगा 1 - 1 होल स्क्वायर प्लस 0 - 1 होल स्क्वायर अंडर रूट, दिस इज़ 0, दिस इज़ 1 अंडर रूट, आंसर क्या आ गया हमारा 1। इसका मतलब हमारी साइड, साइड की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1। एरिया तो अब हम आसान से निकाल सकते हैं, एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड, साइड क्या है 1 × 1 = 1। अब बेटा इसमें यूनिट लगानी भी ज़रूरी है, सिर्फ 1 आप आंसर लिखोगे इसका मतलब एग्जामिनर सोचेगा आप लोग को कुछ भी नहीं आता, आप लोग को यूनिट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर आप एक लेंथ को दूसरी लेंथ से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो स्क्वायर यूनिट्स तो आएगी ना, तो सिर्फ 1 लिख के नहीं छोड़ना है, हमें लिखना है 1 स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स का मतलब, स्क्वायर मतलब 2 बार आई है, यूनिट का मतलब वो सेंटीमीटर भी हो सकती है, वो मीटर भी हो सकती है, वो किलोमीटर भी हो सकती है, वी डोंट नो, क्वेश्चन में हमें दिया नहीं हुआ है, ठीक है। तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन है ये, बेसिक तो नहीं है, बहुत एडवांस क्वेश्चन है ये, पर कर हम इसे बेसिक से ही रहे हैं। अगर हमें बेसिक नहीं आएगा तो हम इन क्वेश्चन को भी सोल्व नहीं कर पाएंगे। हर जगह देखो हम डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई कर रहे हैं पर अलग अलग वे में, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई थिंक आप लोग के क्वेश्चंस ख़त्म हो चुके हैं, नहीं, 9th क्वेश्चन आपका, find the relation between x and y such that a 0, x and b 2, y are 4 unit apart from each other। इसका मतलब a हमें दिया हुआ है 0, x, b हमें दिया हुआ है 2, y, और इनके बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है इस बार हमें 4। हमें रिलेशन फाइंड करना है। रिलेशन वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया था ना, सेम वैसे ही करना आप लोगों को, ये आप लोगों का होमवर्क है। अगर सारे क्वेश्चन मैं ही करा दूंगी तो आप लोग को अटैम्प्ट करने की आदत नहीं रहेगी, ठीक है। सेम वही है, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालो, एक्स और वाई में एक रिलेशन आएगा ही आएगा। सो ये आप लोग अटैम्प्ट करेंगे खुद। नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क, ओके, हैव अ नाइस डे, राधे राधे, क्योंकि क्वेश्चंस आप लोग के हो चुके हैं ख़त्म। थैंक यू फॉर योर टाइम।